क्या आपने कभी सोचा है कि रोज सुबह नाश्ते में खाने वाली ब्रेड आखिर कैसे बनती है? ब्रेड बनाने की फैक्ट्री के अंदर झांकने का मौका कम ही लोगों को मिलता है और जब आप देखेंगे ना तब तो हैरान ही रह जाएंगे। ब्रेड जो कि हमारे नाश्ते का अहम हिस्सा है, वो किसी छोटे बड़े बेकरी में नहीं बल्कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में हाईटेक मशीनों से बनती है। यहाँ पर हर मिनट में सैकड़ों ब्रेड तैयार होते हैं और इस प्रोसेस में ऐसा डेडिकेशन और एक्यूरेसी होता है ना कि इसे देखना किसी जादू से कम नहीं लगता। एक अनाज के दाने से लेकर पैक होकर आपके घर तक पहुंचने वाली इस ब्रेड का सफर बेहद ही इंटरेस्टिंग और काफी हैरान कर देने वाला है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी पसंदीदा ब्रेड कैसे बनती है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ब्रेड बनाने का प्रोसेस गेहूं से शुरू होता है, जिसे कि पहले अच्छे से क्लीन किया जाता है। इसके बाद व्हीट को लॉन्ग पाइपलाइंस के जरिए सालो मशीनरी तक पहुंचाया जाता है। फिर गेहूं को पानी में सोख करके 24 घंटों तक रखा जाता है ताकि उसका बाहरी छिलका रिमूव हो सके। जब छिलका हट जाता है तब इसको स्टील रोलर्स की मदद से ग्राइंड किया जाता है, जिससे कि गेहूं के दाने क्रश हो जाते हैं। इस प्रोसेस में गेहूं को कई फाइन सीव से पास किया जाता है, जिससे कि कोर्स पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं और प्योर आटा ही प्राप्त होता है। अगर कोई बड़े दाने बच जाते हैं तब उनको फिर से स्टील रोलर्स से ग्राइंड किया जाता है और ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता है जब तक कि हाई क्वालिटी फ्लो तैयार नहीं हो जाता। फिर बाद में इसे फ्लो फैक्ट्री तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। साथ ही आपको ये भी हम बता दें कि ये फैक्ट्रीज हर हफ्ते करीब 1000 टन का आटा रिसीव करते हैं, जिसे कि बहुत बड़े साइलों में स्टोर करके रखा जाता है। क्योंकि आटा एक कंबस्टाइल पाउडर होता है और अगर हवा में उड़ जाए ना तो आग भी पकड़ सकता है। इसीलिए जब ट्रक में आटा भरा जाता है तब ये ध्यान रखा जाता है कि बिजली की छोटी छोटी चिंगारी ना बने। इसके लिए ट्रक को जमीन से जोड़कर रखा जाता है और बड़े बड़े पंखे चलाए जाते हैं ताकि आटे की धूल चारों तरफ ना फैले। और जब ये सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है तब यहाँ से आटे को पाइप्स के जरिए मशीन्स तक पहुंचाया जाता है। इस तरीके से सेफ तरीके से आटा फैक्ट्री तक पहुंचता है और सॉफ्ट टेस्टी ब्रेड बनने की जर्नी यहाँ पर शुरू होती है। जब आटा फैक्ट्री में पहुंच चुका है तो अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ। एक बड़ी सी फैक्ट्री में ब्रेड बनाने की एक बहुत ही बड़ी प्रोडक्शन लाइन होती है, जो कि हर हफ्ते करीब 15 लाख डो तैयार करती है। सबसे पहले सालोज में स्टोर में पंप किए गए फ्लो को पाइपलाइंस के जरिए मशीन्स तक पहुंचाया जाता है, जहां से पूरी ब्रेड मेकिंग प्रोसेस की शुरुआत होती है। सबसे पहले फ्लो में यीस्ट मिलाया जाता है और क्या आपको ये पता है, यीस्ट एक बहुत ही जरूरी इंग्रेडिएंट होता है जो कि ब्रेड को फ्लफी और सॉफ्ट बनाता है। इसीलिए इसको एक स्पेशल टेम्परेचर कंट्रोल रूम में रखा जाता है, जहां पर कंप्यूटर्स इसके टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहते हैं। जब सब कुछ अच्छे से मिक्स होकर तैयार हो जाती है ना तब सबसे पहले मेन इंग्रेडिएंट जैसे कि फ्लो, यीस्ट, ऑयल, विनेगर, शुगर, सॉल्ट, वाटर और साथ ही कुछ प्रिजर्वेटिव्स को केयरफुली वे किया जाता है। यीस्ट ब्रेड को फुलाने और मुलायम बनाने में मदद करता है, जबकि चीनी और नमक इसका टेस्ट बैलेंस करता है। और साथ ही विनेगर और प्रिजर्वेटिव्स की मदद से ब्रेड ज्यादा समय तक फ्रेश रहती है और इसमें बैक्टीरिया नहीं लगता है। कुछ चीजें जैसे कि बीज या मेवे जिन्हें की बहुत कम मात्रा में मिलाना होता है ना, उनको मैनुअली डाला जाता है। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 600 किलो फ्लो का यूज किया जाता है। अब सारी चीजों को एक बड़े से मिक्सचर में डाला जाता है, जहां पर हाई स्पीड ब्लेड्स इनको अच्छे से मिलाकर एक स्मूथ और इलास्टिक डो बना देते हैं। ये मिक्सर 360 डिग्री रोटेशंस पर मिनट की स्पीड से चलता है, जिससे कि डो अच्छे से तैयार हो जाता है। फिर इस डो को एक लार्ज कंटेनर में डाला जाता है, जिनका वजन करीब 1 टन का होता है। यहाँ से ब्रेड मेकिंग का अगला स्टेप अब शुरू हो जाता है, जिसमें कि डो को छोटे छोटे हिस्सों में काटकर परफेक्टली शेप्ड लोव्स बनाते हैं। जब आटा तैयार हो जाता है तब उसको छोटे छोटे बराबर टुकड़ों में काटा जाता है ताकि हर ब्रेड लोफ का साइज एक जैसा ही हो। मशीन के नीचे एक छोटा सा छेद भी होता है, जिससे कि आटा बाहर आता रहता है और 2 मैकेनिकल आर्म्स इसको बराबर भागों में काटते हैं। हर टुकड़ा एक ब्रेड लोफ बनने के लिए तैयार होता है और इसके बाद इन आटे के टुकड़ों को छोटे छोटे गोलों में बदला जाता है। ये इसलिए किया जाता है ताकि आटा आसानी से आकार में ढल सके और उसकी बनावट अच्छी रहे। ये प्रक्रिया बहुत ही तेजी से होती है, यानी कि हर मिनट 192 आटे की गोलियां बनती है। अब इन गोलियों को हल्के फ्लो से कोट किया जाता है ताकि वो एक दूसरे से चिपके नहीं और आसानी से मशीनों के अंदर जा सके। अब इन गोलियों को एक मोल्डिंग मशीन में भेज दिया जाता है, जहां पर उन्हें ब्रेड के आकार में ढालते हैं और फिर ये मशीन बहुत तेजी से काम करती है। लगभग हर सेकंड 3 ब्रेड लोफ तैयार हो जाते हैं, यानी कि हर घंटे में 11,500 ब्रेड लोफ्स बनाए जा सकते हैं। इसके बाद इनको बेकिंग मोल्ड्स में रखा जाता है और कुछ घंटों के लिए यूं ही छोड़ देते हैं ताकि यीस्ट आटे को फुला सके और इससे ब्रेड हल्की और स्पॉन्जी बनी रहे।
इसके बाद ब्रेड लोफ को बड़े बड़े ओवन्स में बेक किया जाता है, जिससे कि वो स्वादिष्ट सुनहरे भूरे रंग के और खाने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। जब आटे के लोफ मोल्ड में आ जाते हैं तब शुरू होता है किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन के स्टेज का। इस प्रोसेस में यीस्ट एक्टिव हो जाता है और आटे के अंदर छोटे छोटे गैस बबल्स बनते हैं। ये बबल्स आटे को धीरे धीरे फुलाने का काम करते हैं, जिससे कि ब्रेड हल्का और स्पॉन्जी बनता है। इसे सही तरीके से फुलाने के लिए करीब 50 मिनट तक रखा जाता है और इस दौरान तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनाए रखा जाता है ताकि यीस्ट अच्छे से काम कर सके। अब लोफ को फाइनल टच देने के लिए उसके ऊपर थोड़ा सा फ्लोर या सीड उसके ऊपर डालते हैं। इससे ब्रेड की बाहरी परत को अच्छा टेक्सचर और स्वाद मिलता है। इसके बाद आता है सबसे मजेदार स्टेप, बेकिंग। अब आटे के लोफ को एक बहुत बड़े से ओवन में भेजते हैं। ये ओवन इतने बड़े होते हैं ना कि इनकी लंबाई 39 मीटर की होती है, यानी कि एक टेनिस कोर्ट से भी बड़ी। ब्रेड को समान रूप से पकाने के लिए ओवन के अंदर एयर ब्लोअर लगे होते हैं, जो कि गर्म हवा को हर तरफ फैला देते हैं। ये ब्रेड को चारों ओर से अच्छे से बेक करते हैं और फिर इसको 260 डिग्री सेल्सियस की तेज गर्मी पर 20 मिनट तक बेक किया जाता है। इस दौरान ब्रेड सुनहरे भूरे रंग के हो जाते हैं और एक सुखद खुशबू आने लगती है। जब ब्रेड अच्छे से बेक हो जाते हैं तब उसे मोल्ड से बाहर निकालने का समय आ जाता है। इसके लिए एक स्पेशल टिपिंग सिस्टम होता है, जो कि ब्रेड को धीरे धीरे मोल्ड से बाहर गिराता है ताकि वो टूटे नहीं। उसके बाद ये एक कूलिंग बेल्ट पर आ जाता है, जहां पर इसको ठंडा किया जाता है। मगर आप तो ये सोच रहे होंगे कि आखिर गरम ब्रेड को तुरंत क्यों नहीं काटा जा सकता, तो मैं आपको बता दूं कि गरम ब्रेड बहुत ही नाजुक होते हैं और उसके टुकड़े खराब हो सकते हैं। इसीलिए इसको धीरे धीरे ठंडा करना बहुत ही जरूरी होता है। इस प्रोसेस के लिए ब्रेड को कंट्रोल टेम्परेचर वाले फ्रिज में रखा जाता है। ब्रेड कूलिंग टावर्स में घूमती रहती है और इसे ठंडा होने में लगभग 2 घंटों का समय लग ही जाता है। इस दौरान ब्रेड में मौजूद भाप धीरे धीरे निकलती है और इससे ये ज्यादा ठोस और परफेक्ट बनावट वाली हो जाती है। अब जब ब्रेड पूरी तरीके से ठंडी और मजबूत हो जाती है ना, तब इसको स्लाइसर मशीन में डाला जाता है। ये मशीन बहुत ही तेज होती है और ये हर मिनट में 65 ब्रेड स्लाइसेस काट सकती है। ब्रेड को काटने के लिए स्टील ब्लेड्स का इस्तेमाल होता है, जो कि बहुत ही शार्प और काफी मजबूत होती है। इन ब्लेड्स को हर 2 हफ्ते में बदला जाता है ताकि ब्रेड की स्लाइसेस हमेशा साफ और एकदम सही आकार में ही कटे। हर ब्रेड लोफ को 20 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। अब बारी आती है पैकेजिंग की। एक ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन ब्रेड स्लाइसेस को तेजी से प्लास्टिक बैग्स में पैक कर देता है। साथ ही हर पैकेट पर ब्रांड का लोगो, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट भी प्रिंट हो जाता है ताकि कस्टमर्स को हमेशा फ्रेश ब्रेड ही मिले। पैकेजिंग के बाद ये ब्रेड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स तक पहुंचाया जाता है, जहां से इसे दुकानों और सुपरमार्केट्स में भेज देते हैं। हर दिन लाखों ब्रेड पैक होकर आपके टेबल तक पहुंचने के लिए तैयार रहते हैं, बिल्कुल फ्रेश, टेस्टी और पूरी तरीके से सेफ। तो दोस्तों, ये था आपका फेवरेट ब्रेड बनने का पूरा सफर। एक छोटे गेहूं के दाने से लेकर टेस्टी ब्रेड बनने तक का पूरा सफर। और आपने ये भी देखा ना कि कितनी मेहनत और एडवांस टेक्नोलॉजी लगती है। अब जब भी आप ब्रेड का एक टुकड़ा खाएंगे ना, तो इसके पीछे की पूरी जर्नी याद आएगी। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, ऐसे ही मजेदार और फैक्ट से भरे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।